एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम फिर से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है और इन स्टॉक्स को आपने अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पे आपको नज़र रखनी है दैट इज़ एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे दैट इज़ Q3 FY22 के, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आ सकती है या कंपनी क्या नई चीज़ें कर रही हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। अगर आप इनका 9 मंथ का FY22 का रिजल्ट देखोगे, APL दैट इज़ एशियन पेंट्स के रेवेन्यू ऑलमोस्ट 41% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ पर ना इनका सबसे बढ़िया चीज़ ये हो गई, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% के आसपास थी ईयर ऑन ईयर। और अगर कंपनी की आप वॉल्यूम ग्रोथ की CAGR ग्रोथ देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 18% है, 18 to 19% है फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे ड्यूरिंग 9 मंथ पीरियड, ऑफकोर्स वो अंडर प्रेशर थे क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। आप हर कंपनी में देख रहे हो रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर चल रहा है, तो एशियन पेंट्स को भी यहाँ दिक्कत आई, उसके वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स में दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने मार्केट शेयर भी गेन किया फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है ना वो यहाँ पे हाई और हो सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स। यहाँ पर एशियन पेंट्स ने ना प्राइस हाइक्स भी लिए हैं, एंड ये जो प्राइस हाइक्स है इसका फुल इम्पैक्ट मतलब इनके जो प्रोडक्ट थे उन्होंने उनकी प्राइसेस भी बढ़ाई हैं और कस्टमर्स ने या मार्केट ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, और इसका रिजल्ट आपको मे बी Q4 FY22 में देखने को मिले, और इसके वजह से मार्जिन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकता है। अब अगर मैं पेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका रीपेंटिंग की वजह से या आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से, एंड रीपेंटिंग साइकिल्स यहाँ पे कम हो गई है। मतलब पहले अगर 8-10 साल में पेंट करवाते थे तो आज वो 4 to 5 ईयर्स हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ एग्जैक्टली काफ़ी अच्छी आगे प्रोजेक्टेड है। अब यहाँ पे जो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है वो पूरा पेंट सेल्स में ऑलमोस्ट 74% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो भी रहा है तो एज सच डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में इतना एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की अगर आप एक्सपेक्टेड CAGR ग्रोथ देखोगे दैट इज़ 13 to 14% बिटवीन FY20 एंड FY24। ऑफकोर्स इसके रीजंस यही हैं कि जो मैंने आपसे कहा कि जो रीपेंटिंग साइकिल है वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, देन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है। ऑफकोर्स जो रियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, रियल स्टेट में जब बूम की बात चल रही है तो उसके वजह से यहाँ पर एशियन पेंट्स को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे ना एशियन पेंट्स नए सेगमेंट्स में काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो अगर आप इनका डेकोरेटिव सेगमेंट देखोगे ऑलमोस्ट 84% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को। इंडस्ट्रियल जो कोटिंग स्पेस हो गया या ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव हो गया वो ऑलमोस्ट 2% ही कंट्रीब्यूट करता है। इनका छोटा सा बिजनेस इनका होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस है, वहाँ से भी आता है। सो दैट इज़ बेसिकली आपका किचन एंड बाथ फिटिंग्स हो गया, तो किचन के लिए इनकी एक सब्सिडरी है स्लीक इंटरनेशनल, एंड SS जो है वो बाथ फिटिंग्स के लिए है। तो एशियन पेंट्स का यहाँ पर फोकस क्या है, शेयर ऑफ सरफेस से इनको शेयर ऑफ स्पेस पे ट्रांजिशन होना है। मतलब बेसिकली ये सिर्फ पेंट नहीं करेंगे आपका घर, आपका पूरा घर आपको ये बना के दे देंगे। सो बेसिकली आपका जो होम डेकोर सेगमेंट है वहाँ पे यहाँ से इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट लाया है ब्यूटीफुल होम स्टोर्स। तो ये एक वन स्टॉप डेकोर शॉप है जो आपको आपका लग्जरी पेंट पोर्टफोलियो, वहाँ पर कैटेगरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगेन लग्जरी पेंट पोर्टफोलियो हो गया, आपका किचन हो गया, बाथ हो गया, फर्निशिंग्स हो गया, फर्नीचर, लाइटनिंग, सब कुछ। तो वही एक ब्यूटीफुल होम जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आपको ये पूरा घर ही बना के दे देंगे। और क्योंकि एशियन पेंट्स के पास वो लिवरेज है, उनका ब्रांड है, सब कुछ है, सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हमने ग्रोथ की बात कर ली, हमने एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स की बात कर ली। अब क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? सो नाउ एशियन पेंट्स का अगर आप देखो काफ़ी करेक्शन हुआ है, बट अगेन यही चीज़ होती है कि इससे नीचे जाएगा
शेयर प्राइस जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। बट येस, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पे विश्वास है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड जब भी आपको और मौका मिले डिप्स पे, आप इसको बाय कर सकते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। मुझे पर्सनली एशियन पेंट्स अच्छी लगती है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपको एशियन पेंट्स पसंद है। नेक्स्ट कंपनी जो हम बात करने वाले हैं, आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखनी है, दैट इज़ टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली टाटा ग्लोबल बीवरेज के नाम से जानी जाती थी। अगेन अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे, ये लोग टी में हैं। अगेन ये टाटा टी तो आपको पता ही है। इनका कॉफ़ी भी है 8 o'clock ब्रांड के नाम से। अगेन टाटा संपन्न आपने सुना होगा, तो इनके स्पाइसेस आ जाते हैं, लेंटिल्स आ जाते हैं, रेडी टू कुक सेगमेंट में भी हैं। फिर अगेन इनका टाटा स्टारबक्स, तो टाटा स्टारबक्स एक्चुअली जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब अगर इनके हम डायरेक्टली नंबर्स पे जाएं Q3 FY22 के, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4.5% से इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, स्पेशली इनका जो संपन्न पोर्टफोलियो है टाटा संपन्न, वहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ थी। एंड सॉल्ट कैटेगरी जो है इनका टाटा सॉल्ट, अगेन वहाँ पर प्राइस हाइक्स हुए थे। और इनका जो टी पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी अच्छी खासी रिकवरी हुई। एंड सोलफुल जो इनका है, स्टारबक्स, अगेन यहाँ पर हर चीज़ में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। एंड अगर आप इनका एबिडा मार्जिन देखोगे, अगेन एबिडा मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि इनके जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स है उसके वजह से इनके मार्जिन्स इंक्रीज़ हुए। अब इन्होंने Q3 FY22 में कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ टाटा सॉल्ट सुपर लाइट शुद्ध हो गया, टाटा फ्रस्की हो गया। कंपनी ने टाटा फ्रस्की न्यू मार्केट में लॉन्च किया। टाटा नेचर अलाइव जो इनका एक प्रीमियम मिनरल वाटर है, वो भी कुछ सेलेक्ट मार्केट्स में लॉन्च किया। और इनका जो स्टारबक्स है वो बेसिकली 19 सिटीज़ में अभी ऑपरेशनल है, 13 एडिशनल स्टोर्स ओपन किए गए थे। अब यहाँ पे ना टाटा क्यू जो है, यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो नवंबर 21 में कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर किया था टाटा स्मार्ट फूड्स में फॉर ₹395 करोड़ टू एक्सपांड इनटू बेसिकली वैल्यू एडेड कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो टाटा क्यू का एक्विजिशन हुआ है, ये जो आपका हाई मार्जिन रेडी टू ईट कैटेगरी आप देख रहे हो बहुत चल रहा है, इधर यहाँ पर कंपनी बेसिकली एंटर हुई है। तो RTE सेगमेंट आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो कंपनी को अगेन फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो इनके नए प्रोडक्ट्स हैं, नए ऑफरिंग्स है सोलफुल में, या एक्विजिशन ऑफ टाटा क्यू बिजनेस हो गया, या आपका टाटा सॉल्ट एंड संपन्न पोर्टफोलियो में जो इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे एंड काफ़ी अच्छी वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, इन सब की वजह से यहाँ पर ग्रोथ आना काफ़ी एक्सपेक्टेड है। तो इन रीजंस की वजह से मुझे पर्सनली अगेन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है। तो आपने इस कंपनी के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है, आप इसका रिसर्च ज़रूर कीजिए, बिजनेस मॉडल समझिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। दिस इज़ वन सच कंपनी जहां मुझे ग्रोथ काफ़ी नज़र आती है, क्योंकि स्मॉल बेस है एंड काफ़ी एग्रेसिवली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन कंपनी जो आपने अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरी कंपनी, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक अगेन एक लीडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ग्रुप है इन इंडिया। एंड अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लो, इनका अगर आप कासा रेशो देख लो, अपने पीयर से काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम अगेन Q3 22 की बात करें, यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम इनका ऑलमोस्ट 13.8% से इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूँ, और जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ, दैट इज़ 4.62%। तो अगर इनका आप ग्रॉस NPA या नेट NPA देखोगे तो ग्रॉस NPA ऑलमोस्ट 2.71% पे था एंड नेट NPA ऑलमोस्ट 0.79% पे था। अगर आप इसको Q2 FY22 से कंपेयर करोगे तो ग्रॉस NPA ऑलमोस्ट 3.19% से था एंड नेट NPA ऑलमोस्ट 1.06% था। यहाँ पर कंसोलिडेटेड पैट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट 30.8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर अगर आप लोन बुक देखोगे, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो अगर मार्जिन्स अगर आप देखोगे, मार्जिन्स यहाँ पर क्यों अच्छे इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन हुआ है। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर थे, जिसकी वजह से लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंस था, जिसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसे मैंने कहा कि 4.62% था। अगर आप यही Q3 FY21 का देखोगे वहाँ पर 4.36% था। अब इसका रीज़न है कि हाई कासा इनका है, दैट इज़ 59.9%, जिसका भी कासा रेशो अच्छा होता है वहाँ पर इनके मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि कासा इज़ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। जितना कासा ज़्यादा मतलब बैंक्स को फंड्स सस्ते मिल रहे हैं, तो जब आपके बैंक को फंड्स सस्ते मिल रहे हैं आपका मार्जिन अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे आप इनकी लोन बुक ग्रोथ देखो, इनकी लोन बुक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। एक्चुअली दिस इज़ अ ह्यूज सरप्राइज। अब इनकी लोन ग्रोथ क्यों हुई है? ऑफ कोर्स ड्यू टू होम लोन्स की यहाँ पे ग्रोथ हुई। और अभी यहाँ पर बैंक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स की तरफ भी ध्यान दे रही है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ मुझे क्यों लगता है, जो क्रक्स की हम बात करते हैं, हर एक स्टॉक में, हर एक कंपनी में वो क्रक्स होना चाहिए जिसके वजह से आपको लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे दैट इज़ मियरली 2%। मतलब आप ये सोचिए कोटक महिंद्रा बैंक के पास कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, कितना ह्यूज साइज़ है कि वो ग्रो हो सके। इतना ह्यूज साइज़ में आपके पास सिर्फ 2% मार्केट शेयर है, मतलब आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है आगे। तो इसके वजह से मुझे कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ कोर्स अच्छी लगती है। एंड अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक देखोगे तो बहुत ही कंजर्वेटिव बैंक मानी जाती है, रिस्क को बहुत ध्यान देती है। सो बैंकिंग में आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जिस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो एग्रेसिव तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क कैसे मिटिगेट कर रही है, रिस्क पर कैसे ध्यान दे रही है। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक कंपनी है, एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है आपने अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। मुझे पर्सनली ये बैंक पसंद है और मेरे पोर्टफोलियो में कोटक महिंद्रा बैंक है भी। सो अगर आपको लगता है कि येस ये बैंक आगे जाके अच्छा कर सकती है, तो ये एक टाइम हो सकता है जब आप इस पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, या अगर आपको और भी डिप्स देखने को मिले तो आप बाय कर सकते हो। पर इस बैंक को अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।